जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक फिर प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न इस प्रकार है कि सीता जी ने स्वाहा का प्रतीक चूड़ामणि हनुमान जी को राम जी के लिए उतार कर क्यों दी। साथियों, किसी ने पूछा है और मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूं। साथियों सुनिए, दोबारा मैं प्रश्न को रिपीट कर देता हूं। सीता जी ने स्वाहा का प्रतीक चूड़ामणि हनुमान जी को राम जी के लिए उतार कर क्यों दी। तो साथियों, यहाँ पर अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। और यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ और उत्तर शुरुआत होती है चौपाई से। हो मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। असमय अधम सखा सुन मोहु, पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे। बिलोचन नीर सियावर चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर विहारी। सिया राम हरे। निराकरण इस प्रकार है कि चूड़ामणि स्वाहा का प्रतीक स्वरूप किसी भी आभूषण का उतारना किसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए उचित नहीं है और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के लिए चूड़ामणि उतार तब दयऊ जो लिखा है उसका भाव दूसरा है। अपने स्वाहा के प्रतीक चूड़ामणि को सीता जी ने उतार कर दिया और उसका अभिप्राय और भाव न समझ सकने के कारण कई जगह भ्रांतियां हो जाती है। तो उस समय इस प्रकार है कि उसका भाव कि राम और रावण के युद्ध के समय श्री विजय श्री प्रदान करने वाली तीन मणियां थीं, राममणि, सीतामणि और चूड़ामणि। अर्थात जिस तरफ दो या दो से अधिक मणियां रहती उसी तरफ विजय निश्चित थी। सीता जी को यह भेद पता था, मालूम था, ज्ञात था, जानती थी ये भेद, और किसी को बहुत कम पता था। सीता जी ने सोचा कि इस समय रावण की तरफ दो मणियां हैं, एक सीतामणि अर्थात मैं और दूसरी चूड़ामणि, और राम की तरफ मात्र एक ही है, राममणि एक ही है। इसीलिए राम को विजयश्री प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सीता जी चाहती तो श्री हनुमान जी को कोई अन्य वस्तु पहचान स्वरूप दे सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मात्र इसलिए कि यदि चूड़ामणि राम के पास चली जाएगी तो राम की ओर दो मणियां हो जाएंगी और राम जी की विजय आसान हो जाएगी। क्योंकि रावण की तरफ तो मात्र सीतामणि, वह भी प्रतिबिंब स्वरूपा, वो भी छाया स्वरूपा है, रह जाने के कारण रावण की विजय निश्चित नहीं है, पराजय होगी, हार होगी। क्योंकि सीता जी तो रावण की मृत्यु के कारण बनकर ही लंका में आई थी, अतः राम की विजय आसान हो जाए इस विचार से सीता जी ने हनुमान जी के हाथ राम जी को पहचान के चिन्ह के रूप में चूड़ामणि को उतार कर दिया। और साथ ही यहाँ कई जगह से आता है कि हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बंधने की बात का उल्लेख कई ऐसी जगह आता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर वो बात नहीं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर चूड़ामणि कपड़े में खोलकर निकाला तो हनुमान जी को प्रदान किया। तो यहाँ पर कई जगह पूछा गया और बताया जाता है राम जी की मुद्रिका श्री हनुमान जी के हाथ में वापस कर दिया था। कल्प भेद से तीनों बातों को सत्य माना जा सकता है, संदेह नहीं है साथियों।
तो इसलिए यहाँ पर ये चूड़ामणि वाला प्रसंग साथियों सही है। और क्योंकि चूड़ामणि सीता जी के पास ही थी और श्री जिधर रहती है तो उधर श्री मिलती है, विजय श्री मिलती है। तो यहाँ पर और बात आती है कि राक्षस कुल का समझकर क्यों डरते थे विभीषण से। विभीषण से कई लोग डरते थे, क्यों राक्षस कुल का है वो अलग बात है साथियों, यहाँ पर मैं उसे बताने नहीं जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा भी है विभीषण के बारे में, कई चीज़ों के बारे में। मुझे यहाँ पर खाली चूड़ामणि के ही बारे में बताना था कि चूड़ामणि की उत्पत्ति के बारे में और साथ ही में बताऊंगा कि कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ हुई और कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि वो विषय बहुत ही गहरा है, प्रसंग लंबा है, वो समझ नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि दो विषय हो जाने पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उस विषय को मैं अगली वीडियो में लूंगा। लेकिन चूड़ामणि देने का कारण क्या था, कैसे था, वो मैंने साथियों आपके समक्ष रखा, बताया। और साथियों अगर इसमें भी कोई शंका हो तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा साथियों। और मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।